वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग हब। आई एम रियली सॉरी, बहुत लंबे समय तक मैं रेगुलर नहीं रह पाया, बट फिर एक नए जोश के साथ, एक नए सीरीज के साथ, जहां मैं 60 क्लासेस में कोशिश करूंगा कि अराउंड 60 डेज या 60 डेज के आसपास में मैं आपका कंप्लीट वोकैब सीरीज, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज आप किसी एकेडमिक 11-12 की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें वोकेबलरी सेक्शन आता हो, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बहुत कम समय लेते हुए मैं इस सीरीज को शुरू करता हूं, जिस बुक का नाम ही है 60 डेज। ठीक है, वोकैब इन 60 डेज। मैं उसका कंप्लीट रिवीजन दे रहा हूं कम से कम समय में, जहां एक दिन में अगर कहा जो मटेरियल एक दिन में पूरा किया जाता है वो मैं उसे एक दिन में ही पूरा करूंगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, देखो इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है अबेटर। ठीक, अबेटर मीन्स होता है एक वैसी जगह जहां एनिमल्स, जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, जिसे हम बूचड़ खाना कहते हैं। एबेटर मीन्स बूचड़ खाना। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है किसी पद को त्याग देना। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से किसी सत्ता को, किसी पद को त्याग देना। नेक्स्ट इज देयर एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मीन्स होता है कोई पवित्र स्थान, जो नहाते हैं ना, गंगा स्नान वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मीन्स होता है मूल निवासी, मतलब कहीं के एक रहने वाले, ओरिजिनल इनहेबिटेंट। ठीक है, उसे कहते हैं एबोरिजिन्स। नेक्स्ट इज देयर एब्रिज। एब्रिज मीन्स छोटा करना, मीन्स किसी चीज को काट करके छोटा करना, दैट इज एब्रिज। नेक्स्ट एबोर। एबोर मीन्स घृणा करना। आपको बस मीनिंग, हिंदी मीनिंग याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स बेतुका, मतलब इलॉजिकल, कोई भी जिसका कोई अर्थ ही ना हो, दैट इज एब्सर्ड। ठीक है, मीन्स बेतुका। नेक्स्ट इज देयर एब्स्ट्रियूस। एब्स्ट्रियूस मीन्स वैसी चीजें जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, समझने में जो मुश्किल होता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रियूस। नेक्स्ट इज देयर एबॉट। एबॉट मीन्स मठ का प्रमुख, किसी मठ का जो प्रमुख हेड होता है उसको कहते हैं एबॉट। ओके, नेक्स्ट इज देयर एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त रूप। एब्रिविएशन मीन्स संक्षिप्त रूप, मीन्स किसी बड़े चीजों का एक बिल्कुल शॉर्ट एंड फॉर्म। ठीक है, या किसी वर्ड का एकदम बिल्कुल शॉर्ट एंड फॉर्म जो होता है, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन। एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मीन्स होता है ध्वनि से संबंधित, जो भी बातें ध्वनि, आवाज से संबंधित होता है, दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट इज देयर एक्सेंचुएट। ठीक है, एक्सेंचुएट का मतलब होता है अधिक महत्व देना। नेक्स्ट इज देयर है एकम्पलिस। एकम्पलिस मीन्स होता है किसी के अपराध में आपका साथ देना, दैट इज कॉल्ड एकम्पलाइज। नेक्स्ट है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मीन्स होता है परिवर्णी शब्द। परिवर्णी शब्द का मतलब होता है कि वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, मतलब किसी नाम का जो प्राथमिक फॉर्म होता है उससे मिलकर के बना हुआ चीज को परिवर्णी शब्द कहते हैं, और इसको इंग्लिश में एक्रोनिम कहते हैं। नेक्स्ट इज देयर एक्रोबेट। एक्रोबेट मीन्स होता है कलाबाज, मतलब वो इंसान जो कला दिखाता है उसमें परिपूर्ण होता है। ठीक है, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, उसको हम एक्रोबेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज देयर एक्रोफोबिया। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। एक्रोफोबिया मीन्स होता है ऊंचाई का डर, मतलब ऊंचे स्थान से जो डरता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। नेक्स्ट इज देयर एक्ट। एक्ट मीन्स होता है नाटक करना, अभिनय करना, किसी और के रोल को निभाना, दैट इज कॉल्ड एक्ट। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट मीन्स होता है दोष से मुक्त कर देना, आरोप से मुक्त कर देना। नेक्स्ट इज देयर एब्यूज। एब्यूज मीन्स होता है दुर्व्यवहार करना, टू ट्रीट विथ अ क्रियोलिटी और वायलेंस। नेक्स्ट आज का हमारा 20वां वर्ड है एड हॉक। एड हॉक मीन्स होता है उद्देश्य के लिए, मतलब कोई पर्पस के साथ, कोई मतलब होना चाहिए किसी चीज को करने का, तो जब उद्देश्य के साथ किसी चीज को करते हैं, दैट इज कॉल्ड एड हॉक। एड हॉक। नेक्स्ट इज देयर एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स होता है किसी चीज की लत लग जाना, आदत लग जाना। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, लत लग जाना, या आप उसको एक शब्द में, वन वर्ड में कह सकते हैं नशेड़ी। ठीक है, जो नशा करता है। नेक्स्ट इज देयर एडोलोसेंस। एडोलोसेंस मीन्स होता है किशोरा अवस्था। ठीक है, स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, मतलब बचपना से लेकर के युवा होने की अवस्था के
बीच वाले स्थिति को एडोलेसेंस कहते हैं और उसे हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स होता है चापलूसी, ठीक है, किसी से चापलूसी करना, चापलूसी वाली स्थिति जो होती है दैट इज कॉल्ड एड्यूलेशन। नेक्स्ट है एडेंडम। एडेंडम, ठीक है, जो कुछ जोड़ा गया हो, किसी चीज में अगर कुछ जोड़ा गया हो उसे कहते हैं एडेंडम। नेक्स्ट है एडोनिस। एडोनिस मीन्स होता है बेहद सुंदर पुरुष, जो इंसान बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, अ हैंडसम मैन, उसको हम कहते हैं एडोनिस। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। ये तो पहले से पता होगा, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, प्रचार जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स होता है अधिवक्ता, जिसको आप वकील कहते हैं, जो आपका पक्ष लेकर के वकालत करता है, दैट इज कॉल्ड एडवोकेट, ठीक है। नेक्स्ट है एरेटिंग। एरेटिंग मीन्स होता है गैस से भरा हुआ। एरेटिंग मीन्स गैस से भरा हुआ। द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स विद और डिजोल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, मतलब गैस से भरा हुआ उसी चीज को हम एरेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एस्थेट। एस्थेट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे सौंदर्य इत्यादि का बहुत ज्ञान हो, मतलब ब्यूटी संबंधित चीजों को वो बहुत अच्छे से जानता हो। अ पर्सन विद हाई सेंस ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एस्थेट कहते हैं। नेक्स्ट है एरियल। एरियल मीन्स लिविंग इन एयर, जो वायु में रहता है, हवा में रहने वाला, उसको एरियल कहते हैं। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है जो वायुयान होता है, विमान होता है, हवाई जहाज होता है, उसके डिजाइन, निर्माण या संचालन से संबंधित कोई भी विज्ञान हो उसको हम एरोनॉटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है जो चीजों में सुंदरता को ढूंढता हो, उसका अनुभव, अच्छा एक्सपीरियंस हो, इस एस्थेटिक को सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। देखो, वस्तुओं में सौंदर्य का अनुभव या सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है किसी चीज, वर्ब में अगर आप बात करें तो मतलब होता है प्रमाणित करना, और इसी का नाउन या वन वर्ड में अगर हम बात करें तो हिंदी होता है शपथ पत्र। नेक्स्ट वर्ड इज देयर एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कोई भी चीज, प्राकृतिक चीजों से आपका लगाव होना, उसको हम एफिनिटी कहते हैं। हैविंग नेचुरल अटेंशन, प्राकृतिक लगाव, किसी चीज से लगाव होना, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, ठीक है, धनी। एफ्लुएंट मीन्स होता है अमीर, धनी, वेल्दी, वेल्दी भी हो सकता है, ठीक है। हैविंग एन एबंडेंस ऑफ मनी, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, एफ्लुएंट कहते हैं। नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज्यादा पेड़ लगाना, वनीकरण करना या वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण करने को भी हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है मुद्दा। एजेंडा का मतलब होता है कोई मुद्दा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा ये 38वां वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है बिल्कुल गुस्से वाला, आक्रमणशील, जिसके अंदर गुस्सा पूरा भरा हुआ है, गुस्सा ज्यादा झलकता है, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव। नेक्स्ट है एग्रेसर। एग्रेशन का मतलब होता है वो इंसान जो गुस्सा करता है, मतलब आक्रमण करता, ठीक है, जो पहले ही हमला बोलता है उसको कहते हैं एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमण करता। नेक्स्ट वर्ड है एगोनस्टिसिज्म। एगोनस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करे, मतलब जो आगे पीछे में रहता है कि भगवान होता भी है और कुछ कभी कहेगा भगवान नहीं होता है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है वैसा इंसान जो खुले स्थान से, किसी को जो डर लगता है, ठीक है, खुले स्थान से लगने वाले डर को हम कहते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट मीन्स होता है कम करना, मतलब छोटा करना, किसी चीज को हटा देना, ठीक है। टू लेसन, मेक लेस या सेवर, इसको कहते हैं कम करना। नेक्स्ट वर्ड इज देयर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है ऊंचाई, ये मैथ्स में जनरली आपको मिलेगा। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। नेक्स्ट है अल्टरिस्ट। अल्टरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, मतलब वो इंसान जो अच्छे काम करता है। देखो, द वन हु डज गुड वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरे के लिए बिना किसी मतलब अपना फायदा देखे दूसरे के लिए समर्पित रहता है, दैट इज कॉल्ड परोपकारी। नेक्स्ट है अल्ट्यूरिज्म। अल्ट्यूरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता, मतलब वो जो क्रम करता है, वो जो काम होता है उसको परोपकारिता कहते हैं और उसको इंग्लिश में अल्ट्यूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है, मतलब जो दूसरे जगह से आया हो, दूसरे देश से आया हो। देखो लिखा हुआ है ना,
वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, जो दूसरे देश से आया हो, या फिर रेस ऑफ ग्रुप, किसी और जगह से हो, उसको हम विदेशी कहते हैं और इंग्लिश में हम कहेंगे एलियन। ठीक है। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। ये एलिमनी जनरली तलाकशुदा औरतों को दिया जाता है उसके पति के द्वारा, और जो मतलब पति के द्वारा पैसा जो दिया जाता है पत्नी को विवाह क्या तलाक के बाद, उसी को कहते हैं एलिमनी, और हिंदी में कहते हैं उसे गुजारा भत्ता। नेक्स्ट है 48वां वर्ड है एलेगोरी। एलेगोरी का मतलब होता है प्रतीक कथा, मतलब स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, मतलब वैसा कोई कहानी जिसमें प्रतीक कथा, जिसमें मतलब बहुत सारा प्रतीक छिपा हो लोगों के तरह, लोगों के लिए। ठीक है, मतलब प्रतीक कथा कहते हैं एलेगोरी का मतलब। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास। ठीक है, एलिटरेशन मीन्स अनुप्रास। नेक्स्ट है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव की भावना, मतलब कोई एक ऐसा स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ इमोशन और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, मतलब मन से ही अगर अलग हो जाए, कोई अलगाव की भावना आ जाए, उस स्थिति को हम कहेंगे एलिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का मतलब होता है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब जो पहले किसी स्कूल का, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पहले छात्र रह चुका है, उसे कहेंगे एल्यूमिनस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर एल्यूवियल। एल्यूवियल, एल्यूवियल मीन्स होता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का मतलब होता है ऊंचाई मापक, मतलब जिससे हम ऊंचाई को मापते हैं उसको कहते हैं अल्टीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन प्रोफेशन, मतलब जो अपने मन से चीजों को करता है, मतलब जिसको करने में मजा आता है, उसको कहते हैं अमेच्योर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर एम्बीडेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस का मतलब होता है वो इंसान जो दोनों हाथों से, दोनों हाथों का इस्तेमाल हर एक काम के लिए कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। ठीक है। अ वर्ड और अ स्टेटमेंट दैट कैन बी इंटरप्टेड इन टू वेज। ठीक है, मतलब अस्पष्ट, ड्यू अर्थी, जिसका अर्थ दो निकलता हो, दो से अधिक निकलता हो, उसे हम एम्बिजियस कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस सुनते जाना है ध्यान से वर्ड को, और वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते जाना है, उसके साथ साथ उसका हिंदी मीनिंग देखते जाना है। ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे ये याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। एम्बेसडर मीन्स राजदूत। नेक्स्ट है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब भूलने की बीमारी। ठीक है, कुल मिलाकर के भूलने की बीमारी, उसी को एमनेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा, मतलब किसी राज्य के द्वारा जो क्षमा दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज देयर एमोरल। एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, मतलब जिसका कोई कानून वगैरह कुछ हो ही नहीं। ठीक है, उसको कहेंगे नीतिहीन, एमोरल। ठीक है। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है, क्या नियम कहता है इससे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड एमोरल। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, वैसा जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, उसको हम एम्फीबियन कहेंगे। नेक्स्ट है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, मतलब जिसके एक या एक से अधिक अंग नहीं होते हैं या डैमेज्ड होते हैं, उसको हम एम्प्यूटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है जिसे दर्द की अनुभूति ना हो। एनाल्जेसिया का मतलब होता है जिसे दर्द की अनुभूति ना हो। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन और स्टिल कॉन्शियस, मतलब होश में है लेकिन उसे कुछ भी कर लो, उसके साथ मारपीट कर लो, उसे दर्द का आभास ही नहीं होता, उसको कहेंगे एनाल्जेसिया। ठीक है। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, वन हु विशेष टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, मतलब एक वैसा इंसान जो सरकारी कानून, नीति, चीजों को कुछ नहीं मानता हो, उससे परे हो, उसको कहते हैं अराजकतावादी।
नेक्स्ट है एनार्की। एनार्की मतलब होता है अराजकता, वैसा स्टेट वैसा देश जहां पर कोई शासन ना हो, कोई सरकार का शासन ना हो। नेक्स्ट वर्ड है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने वाली दवा। देखो, सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मतलब जब सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह होता है उस समय जो दवाई बेहोशी के लिए दिया जाता है ताकि किसी को पेन ना हो, उसको कहते हैं चेतनानाशक, और उसे इंग्लिश में कहेंगे एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोज का मतलब होता है वैसी कोई, सॉरी एंटीडोज नहीं है, एनेक्डोट है। एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, मतलब कोई छोटी कहानी जो किसी वास्तविक घटना या वास्तविक इंसान के बारे में हो। नेक्स्ट वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असामान्य, जिसको आप एबनॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है, एनोमली। नेक्स्ट है एनार्कोइज्म। नेक्स्ट वर्ड है एनार्कोनिज्म, मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो लगे कि गलत समय पर हो गया है, ऐसी चीज जो लगे कोई गलत समय पर है, ठीक है, उसे कहेंगे एनार्कोनिज्म, एनार्कोनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल का मतलब होता है अंग्रेजी लोग। एंग्लोफाइल मीन्स अंग्रेजी लोग, जो अंग्रेज होते हैं ना उसको कहते हैं एंग्लोफाइल। देखो लिखा हुआ है, अंग्रेजी लोग या भाषा या तौर तरीकों का प्रशंसक, मतलब जो उसकी प्रशंसा करता हो, अंग्रेजों की प्रशंसा करता हो, अंग्रेजी लोगों की प्रशंसा करता हो, अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करता हो, उसको कहेंगे एंग्लोफाइल। नेक्स्ट है एंग्लोफोब। एंग्लोफोब का मतलब होता है, देखो, अंग्रेज तथा इंग्लैंड को जो नापसंद करता हो, जो उसके बारे में बुरा भला कहता हो, उसको कहेंगे एंग्लोफोब। नेक्स्ट है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, ठीक है। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है मिटा देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब तो आपको पता होगा, सालगिरह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, देखो 75 वर्ड है आज का, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, मतलब किसी ने कोई कहानी लिख दिया, कोई स्टोरी पोयम लिख दिया, लेकिन उसके राइटर का नाम पता नहीं है, गुमनाम है, वो बताना नहीं चाहता है, तो उसको कहेंगे एनोनिमस, ठीक है। नेक्स्ट 76 वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है विषहर, मतलब जो जहर को काट दे, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। नेक्स्ट है एंटोमी। एंटोमी मतलब होता है मानव संचार के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का मतलब होता है पवन वेग मापी, मतलब जो हवा को मापता है। नेक्स्ट वर्ड है एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है वार्षिक अनुदान। एनुअल। एनुअल मीन्स होता है, देखो एनुअल, एनुअल मीन्स होता है टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट, मतलब होता है कुल मिलाकर के रद्द करना। एनुअल मीन्स रद्द करना। नेक्स्ट है एनुलर। एनुलर का मतलब होता है छल्ले के आकार का। एनोडाइन। एनोडाइन मीन्स दर्दनाशक। एनोटेशन मीन्स टिप्पणी। एंटागोनिस्ट मीन्स दुश्मन। एंटागोनिस्ट मीन्स दुश्मन। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मनुष्य जाति का विज्ञान। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स मानव विज्ञान, ठीक है, मानव विज्ञान को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा, नफरत। एंटीपैथी मीन्स घृणा, नफरत। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मीन्स होता है दवा जो जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। नेक्स्ट इज देयर एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन मीन्स होता है पुरातात्विक। एंटीक्वेरियन मीन्स पुरातात्विक। नेक्स्ट है एपार्थीड। एपार्थीड। एपार्थीड मीन्स होता है रंग भेद। नेक्स्ट है अपेथी। अफेटी। अफेटी मीन्स होता है उदासीनता। अफेटी मीन्स उदासीनता। नेक्स्ट वर्ड है एफेलियन। एफेलियन मीन्स होता है अपसौर। नेक्स्ट वर्ड है एपियरी। एपियरी मीन्स मधुमक्खी का घर। आज का हमारा 95 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एप्लाउड। एप्लाउड का मतलब होता है सराहना, तारीफ। एप्लाउड मीन्स सराहना, तारीफ। नेक्स्ट है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब होता है प्रशिक्षु,
मतलब जिसको ट्रेनिंग में रखा जाता है उसे कहते हैं अप्रेंटाइज। नेक्स्ट है एपरेसल। एपरेसल मतलब होता है मूल्य निर्धारण। एफसिया, अफेसिया, अफेसिया, अफेसिया मीन्स होता है वाचाघात। नेक्स्ट है एपोस्टल। एपोस्टल मीन्स होता है सुधारक। एपोस्टेट, एपोस्टेट मीन्स होता है जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है। एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय, जल का, पानी वाला। नेक्स्ट एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स होता है मछली घर। एक्वेरियम मीन्स मछली घर। अरेबल, अरेबल मीन्स जोतने और बोने योग्य। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स होता है मनमाना। आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाना। नेक्स्ट है एर्मेस्टाइस। एर्मेस्टाइस मीन्स होता है युद्ध विराम। एर्मेस्टाइस मीन्स युद्ध विराम। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मीन्स होता है मध्यस्थ। ठीक है, आर्बिट्रेटर मीन्स मध्यस्थ। नेक्स्ट है आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है कुलीन तंत्र द्वारा सरकार। नेक्स्ट है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मीन्स होता है जानबूझकर घर आदि में आग लगाने का अपराध। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिस्टेट। आर्टिस्ट, इसको भी आर्टिस्ट ही पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है पेशेवर गायक या नर्तक। आर्बोरियल, आर्बोरियल मीन्स होता है वृक्षवासी। नेक्स्ट है एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर मीन्स होता है वृक्ष विज्ञान। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञानी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञानी। आज का हमारा 114th वर्ड है आर्कीपिलैग। मीन्स होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है अर्काइव। अर्काइव मीन्स होता है अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट मीन्स होता है कुलीन तंत्र का। आर्सेनल, आर्सेनल मीन्स होता है शस्त्रागार, मतलब जहां हथियार रखा जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनल, आर्सेनोफोबिया। आर्सेनोफोबिया का मतलब होता है आग का भय। आर्सेनोफोबिया मीन्स आग का भय। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्ट विचार तथा वाक कौशल होना। एसेंटिक, एसेंटिक का मतलब होता है सन्यासी। एसेंटिक मीन्स सन्यासी। नेक्स्ट है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन मीन्स होता है राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। ठीक है, किसी की हत्या कर देना, दैट इज एसेसिनेशन। नेक्स्ट है एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट मीन्स होता है सहमत होना। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। नेक्स्ट है अजाइलम। अजाइलम मीन्स होता है शरणास्थल। और अजाइलम मीन्स एक शायद पागल खाना भी होता है, एक बार आप देख लेना। अजाइलम मीन्स शरणास्थल लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एथेइस्ट। एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब वो इंसान जो भगवान में विश्वास ना करता, उसे एथेइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स होता है श्रोताओं का समूह। देखिए ये कंप्लीट एक रिवीजन सीरीज है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन संभव नहीं है, आपको बस याद करना है। याद करने के लिए आपको ध्यान से बस सुनते जाना होगा, उतना बहुत है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ऑडिटर, ऑडिटर मीन्स होता है, देखो ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। नेक्स्ट है एवेरेसियस। एवेरेसियस, एवेरेसियस का मतलब होता है लालची व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है एक शव की चिकित्सा जांच। ठीक है, नेक्स्ट है एवेंट ग्रेड। एवेंट ग्रेड का मतलब होता है कला क्षेत्र में अग्रगामी। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी मीन्स होता है पक्षी ग्रह। नेक्स्ट है ब्लैड। ब्लैड का मतलब गंजा। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेड। बैलेड मीन्स होता है गाथा गीत। नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। नेक्स्ट है बैचलरहुड। बैचलरहुड मीन्स होता है अविवाहित जीवन। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब होता है वायु दाब मापक। बे, BAY, बे मीन्स होता है खाड़ी। नेक्स्ट है बारबेरियन। बारबेरियन मतलब होता है असभ्य व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है बैरक। बैरक्स मीन्स होता है सैनिकों के लिए बनाए गए घर। नेक्स्ट है बैरिकेड।
बैरिकेड का मतलब होता है मोर्चाबंदी, जो पुलिस लोग गाड़ियों को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं बैरिकेड। नेक्स्ट है बेलिकोज। बेलिकोज मतलब होता है झगड़ालू व्यक्ति। नेक्स्ट है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब होता है युद्ध में शामिल व्यक्ति। नेक्स्ट है बीच। बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र तट। नेक्स्ट वर्ड है बिरेव। बिरेव का मतलब होता है वंचित करना, किसी चीज से किसी को किनारे कर देना, हटा देना, वंचित करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेवी। बेवी मतलब होता है, देखो BEVY। बेवी का मतलब होता है स्त्रियों का दल या स्त्रियों का झुंड, उसको कहेंगे बेवी। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, मतलब जिसको लाभ मिलने वाला है उसको बेनिफिशियरी कहेंगे। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स होता है स्कूल, अस्पताल आदि को वित्तीय मदद देने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है बाइनेलियल। बाइनेलियल मीन्स होता है द्विवार्षिक। नेक्स्ट है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया मतलब होता है किताबों से प्यार करना। ठीक है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है स्वाभाविक तरीके से सड़ना, मतलब नेचुरल तरीके से वो अपने आप सड़ जाना, उसको बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी तथा संग्राहक, मतलब जो किताबों से प्यार भी करता है और किताबों को जमा भी करता है। नेक्स्ट है बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब होता है दो पत्नी या दो पति रखने की प्रथा, उसको कहेंगे बाइगेमी। नेक्स्ट है बाइगॉट। बाइकॉट का मतलब होता है संकीर्ण एवं पूर्वग्रह से भरा हुआ। ठीक है, मतलब जिसको हम कट्टर कहते हैं। बाइगॉट मीन्स होता है कट्टर। नेक्स्ट है बिलिंगुअल। बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी, जो दो भाषा को जानता है, दैट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। या दो भाषा जो बोल सकता है उसको भी बाइलिंगुअल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिम्प। ब्लिम्प का मतलब होता है वायुयान। नेक्स्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स होता है जीवन कथा। नेक्स्ट वर्ड है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है जीवित ऊतकों की जांच। बाइट। बाइट का मतलब होता है दो पैरों वाला जीव। नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदक, जो भगवान की निंदा करता हो, ईश्वर निंदा करता हो, उसे कहेंगे ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परम खुशी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉट। ब्लॉट मीन्स होता है धब्बा, दाग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है समय की कमी। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है 170 वर्ड है, 170वां वर्ड है आज का ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है क्षण भंगुर, जो सहजता से टूट जाए। ठीक से, ठीक है। क्या होता है सहजता जो से टूट जाए, ब्रिटल मीन्स भंगुर या सहज टूटने योग्य। नेक्स्ट है बोहेमियन। नेक्स्ट वर्ड है वोएमियन। वोएमियन का मतलब होता है जो सामाजिक जीवन के सामान्य मानदंडों का पालन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बोरिस। बोरिस का मतलब होता है बदतमीज व्यक्ति। नेक्स्ट है बोटनी। बोटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है बोटलनिक। बोटलनिक का मतलब होता है अवरोध। ठीक है, बोटलनिक मीन्स होता है अवरोध। नेक्स्ट है बुटीक। बुटीक का मतलब होता है वस्त्रालय या छोटा मोटा दुकान जो फैशनेबल कपड़े कॉस्मेटिक बेचता हो, उसको बुटीक कहेंगे। नेक्स्ट है बोलवर्ड। बोलवर्ड का मतलब होता है मुख्य मार्ग। नेक्स्ट है बोवियन। बोवियन का मतलब होता है गौजातीय, मतलब जो गाय से संबंधित हो उसको बोवियन कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रेवेरी। ब्रेवरी का मतलब होता है शराब की भट्टी। नेक्स्ट है ब्रियंटी। ब्रियंटी का मतलब होता है भूरे बालों वाली औरत। ब्रियंटी मीन्स भूरे बालों वाली औरत। नेक्स्ट है बड बडजेटिंग। बडजेटिंग का मतलब होता है आय व्यायक। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नेक्स्ट है बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है चोर। नेक्स्ट वर्ड है बोरो ब्यूरो। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब होता है मांद। ठीक है। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि। नेक्स्ट है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, फुसलाना। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब होता है संवेदनाहीन। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है स्पष्ट हैंडराइटिंग, सुंदर सुंदर लिखना या सुलेख, उसको कहेंगे कैलीग्राफी। नेक्स्ट है कैमोट फ्लैग। कैमोट फ्लैग का मतलब होता है छल, छलावाकरण। नेक्स्ट वर्ड है आज का कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। कैंडिडेट मीन्स उम्मीदवार। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल मतलब होता है मानव भक्षी। नेक्स्ट वर्ड है
कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग का विशेषज्ञ, जिसको दिल का डॉक्टर कहते हैं, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है उलटना। नेक्स्ट वर्ड है कारवां, कारवां का मतलब होता है काफिला। नेक्स्ट है कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब होता है हास्य चित्र, मतलब अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन हाईली एक्सग्रेटेड मैनर टू काउज अ लाफ्टर, मतलब कोई हास्य चित्र देख करके ही किसी को हंसी आ जाए, वो वैसे चित्रों को हम कैरिकेचर कहते हैं। नेक्स्ट है कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट है कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांस खाता है, उसको हम कार्निवोरस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैर्टोग्राफर, कैर्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार, जो मानचित्रों को बनाता है उसको हम कहेंगे कैर्टोग्राफर। नेक्स्ट है कार्टून, कार्टून का मतलब होता है व्यंग चित्र, कार्टून का हिंदी होता है व्यंग चित्र। अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विथ करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, उसको कहते हैं व्यंग चित्र। नेक्स्ट है कैटलॉग, कैटलॉग मतलब होता है पुस्तकों तथा अन्य वस्तुओं की जो सूची होती है उसको हम कैटलॉग कहते हैं। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉपिक, कैटास्ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रलयंकार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, जो सेना घोड़े पर चलती है उसको कैवेलरी कहते हैं। नेक्स्ट है कैवोट, कैवोट का मतलब होता है कूद पड़ना। नेक्स्ट है सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है किसी युद्ध को रोक देना, युद्ध विराम। नेक्स्ट है सेलर, सेलर का मतलब होता है तहखाना। नेक्स्ट है सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है कुआरा। नेक्स्ट है सेलिबेट, सेलिबेट मीन्स होता है ब्रह्मचारी, ठीक है, याद रखना ये दोनों सिमिलर है। सेलिबेसी मीन्स कुआरा, सेलिबेट मीन्स ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है, सिमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेनरी, सेंटेनरी का मतलब होता है जो 100, देखो 100 साल का जो एनिवर्सरी होता है, 100वीं वर्षगांठ होता है, उसको हम सेंटेनरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेनियल, सेंटेनियल का मतलब होता है शताब्दी, 100 साल का जो होता है उसको हम सेंटेनियल कहते हैं, हिंदी में होता है शताब्दी। नेक्स्ट है चैफ, चैफ का मतलब होता है मालिश करना। नेक्स्ट है चैरिटी, चैरिटी मीन्स होता है दान पुण्य करना। नेक्स्ट है चाउफर, चाउफर का मतलब होता है किसी मोटर गाड़ी का चालक या फिर एरोप्लेन का जो चालक होता है या हेलीकॉप्टर का जो चालक होता है उसको हम कहेंगे चाउफर। नेक्स्ट है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब होता है पहली बार इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कालक्रम में। नेक्स्ट है कोर, कोर का मतलब होता है गायक मंडली, ठीक है, जिसको कोरस भी कहते हैं, उसी का एक छोटा शब्द है कोर, कोर का मतलब होता है गायक मंडली। और कोरस का मतलब होता है एक क्रिश्चियन शब्द में, क्रिश्चियन में ये एक तरह का गीत होता है, ठीक है, कोरस। नेक्स्ट है कीरोपोडिस्ट, कीरोपोडिस्ट मतलब होता है पद चिकित्सक। नेक्स्ट है सरकमस्टांशियल मतलब होता है परिस्थितिकी। नेक्स्ट है सरकम लोकेशन मतलब होता है घुमा फिरा कर कहना, क्या, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन मतलब घुमा फिरा कर कहना। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। नेक्स्ट है क्लर्क, क्लर्क का मतलब होता है खटखट करना, क्लर्क मीन्स खटखट करना। नेक्स्ट है क्लाउस्ट्रोफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। नेक्स्ट है क्लाइंटेल मतलब होता है ग्राहक। नेक्स्ट है कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब होता है थक्का जमना। नेक्स्ट है कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब होता है मद मिश्रित पेय, मतलब चीजों को, अलग अलग चीजों को एक में मिलाकर के पीना, जनरली ये अल्कोहल के लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉडिसियल, कॉडिसियल का मतलब होता है, कॉडिसियल का मतलब होता है एक निर्देश जो वसीयत में जोड़ा जाता है, जब जमीन वगैरह होता है वसीयत बनता है तो उसमें जो एक डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देश जोड़ा जाता है, उसको हम कॉडिसियल कहते हैं, ठीक है। आज का नेक्स्ट 226th वर्ड है कोयर्स, है ना, देखो देखो ये वर्ड है कोयर्स, कोयर्स का मतलब होता है काम करने के लिए मजबूर करना, विवश करना, कॉम्पेल करना। नेक्स्ट है कॉफेल, कॉफेल का मतलब होता है गुलामों का समूह, कॉफेल मीन्स गुलामों का समूह, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव, इसी को कहेंगे कॉफेल। नेक्स्ट है कॉल्यूशन, कॉल्यूशन का मतलब होता है आपसी साठगांठ, मतलब जो मिलजुल करके करते हैं, ठीक है, रणनीति बनाते हैं,
षड्यंत्र रचते हैं उसको हम कहेंगे, जो आपसी साठगांठ होता है उसको कहेंगे इंग्लिश में कॉल्यूशन। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है दलाली, कमीशन मीन्स दलाली। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर मीन्स होता है कार्य दोषक, ठीक है। मास्टर ऑफ सेरेमनीज उसको कहेंगे कंपेयर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज मीन्स होता है बिना विवाह के साथ रहना, जिसको आज के समय में लोग लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। उसी को एक टर्म इंग्लिश के टर्म में कहा जाता है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज मीन्स वैसा स्थिति जिसमें कोई औरत और इंसान बिना शादी के एक साथ रहता है। नेक्स्ट है कॉन्सिएटेड। कॉन्सिएटेड मीन्स होता है अहंकारी, जिसको हट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम मीन्स होता है सह स्वामित्व, मतलब खुद का जो साथ में अधिकार होता है उसको कहते हैं कॉन्डोमिनियम। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन मीन्स होता है भयानक आग लग जाना। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन मीन्स होता है उपासकों की सभा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीवेंट। कॉन्ग्रीवेंट मीन्स होता है सभी मामलों में समान होना। कॉन्ग्रीवेंट मीन्स होता है समान होना। नेक्स्ट है कोनाइसर। कोनाइसर मीन्स होता है किसी विषय या कला में परंपरागत व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैनोट। कैनोट का मतलब होता है अतिरिक्त मतलब रखना। नेक्स्ट है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मीन्स होता है विवेक या अंतरात्मा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स होता है सेना या अन्य सेवाओं के लिए अनिवार्य भर्ती। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मीन्स होता है तारा मंडल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मीन्स होता है छूने से फैलने वाला बीमारी, जो भी छूने से फैलने वाला चीज हो उसको कॉन्टेजियस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है, कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, एक ही समय का। नेक्स्ट है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मीन्स होता है साझा सीमा वाले दो देश, मतलब दो देश एक ही से लगे हुए हों उसको हम कहेंगे कॉन्टिगियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रीराइट। कॉन्ट्रीराइट मीन्स होता है पश्चाताप होना, ठीक है। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग्स। नेक्स्ट है कॉन्वलेसेंस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। नेक्स्ट है कॉन्वेंशियल। कॉन्वेंशियल मीन्स होता है गुप्त तथा अवैध धार्मिक सभा। नेक्स्ट वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन मीन्स होता है राज्याभिषेक। आज का 249वां वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वलौकिक, सार्वलौकिक, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सार्वलौकिक। और आज का अंतिम वर्ड है, इसके बाद 250 के बाद अगले सीरीज में फिर 250 हम ऐड करेंगे, और ये 250 आप 2 बार देखेंगे तो मुझे लगता है ये वर्ड्स में मैक्सिमम आपको धीरे धीरे याद होने लगेगा। आज का लास्ट वर्ड है कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति, एक ही विभाग में काम करने वाला व्यक्ति, उसको हम कहेंगे कलीग। ये सिनोनिम होता है फ्रेंड का, FRIEND, जिसको हम फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। क्लासमेट कहते हैं, जो क्लास में दोस्त होते हैं उसे क्लासमेट, ठीक है। जो बचपन से दोस्त होते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड। उसी तरह जो ऑफिस वगैरह में एक साथ काम करते हैं उसको हम कहते हैं कलीग, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले दिन में, फिर 250 के आसपास वर्ड्स के साथ, जहां हमारा ध्येय है कि 60 से 80 क्लासेस में जो वोकैबुलरी संबंधित, चाहे आप SSC के किसी ब्रांच से आते हो या किसी एकेडमिक के बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपके में वोकैबुलरी सीरीज है तो फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अगर अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।